रहीम। एक तो आई डोंट नो, आप जब कहते हो कि ये बातचीत चल रहा है तो पता नहीं ये बातचीत कहाँ चल रहा होता, चाहे वो CCI हो, चाहे वो NFC का फोरम हो, एक टेक्निकल कमेटी जो NFC का है, मेरा ख्याल में उनका एक मुलाकात हो भी चुका है। वक्तन फवक्तन वज़ीर आज़म साहब से मेरा मुलाकात होता है, या सदर पाकिस्तान का मुलाकात होता है, या हमारा जॉइंट मुलाकात होता है। तो जहाँ तक कोई नया आईनी तरमीम लेकर आने की बात है, इसमें ना इनफॉर्मली ना फॉर्मली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई बात हुई है। जहाँ तक 27th अमेंडमेंट को आपको याद होगा, उस कॉन्टेक्स्ट में जो बातें हुई मैंने ही आप सबके सामने, ये कोई किसी के ब्लॉग पे बैठ के तहकीक नहीं की, मैंने खुद ऐलान किया कि वज़ीर आज़म साहब और उनके इत्तेहादी मेरे पास आए, ये मौके उठाए। आपने फिर उसका कंक्लूजन भी देखा कि कैसे हम उनके साथ। जहाँ तक आपका सवाल है मुल्क का दिफा के बारे में, मुल्क में बाकी दीगर भी जो मुआशी बहरान, मुआशी मुश्किलात का सामने है, वो तो मेरे ख्याल में देयर इज़ इकोनॉमिक डिफिकल्टी, और ख़ास तौर पे इस वक्त जो पाकिस्तान के अवाम जिन मुश्किलात से गुजर रहे हैं, जो महंगाई का हमले या जो बॉम्ब अब पाकिस्तान के अवाम उठा रहे हैं, वो बहुत मुश्किल में है। और वो जब पाकिस्तान के अवाम मुश्किल में है तो ख़ास तौर पे जो जमहूरी जमातें होते हैं, जो सियासी जमातें होते हैं, वो इसका रिफ्लेक्ट करते हैं। बिकॉज व्हेन माय एमएनएज गो टू द कॉन्स्टिट्यूएंसी, उनको वो अवाम का दुख सुनना पड़ता है, एंड इसलिए हम फिर वो इश्यूज हम महसूस करते हैं, हम वो इश्यूज इधर वफाकी सतह पे या सूबाई सतह पे या जगह जगह उठाया करें, और हम उनको उठाते रहेंगे। जब दिस क्राइसिस फर्स्ट स्टार्टेड एंड वज़ीर आज़म साहब ने ये फैसला किया कि उन्होंने पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देना है, हमने उन स्टेप्स को वेलकम किया। एक महीने बाद जब वज़ीर आज़म साहब ने सदर पाकिस्तान ने तमाम सूबे के नुमाइंदे सदर हाउस में बुलाए थे, वज़ीर आज़म साहब के टीम भी उसमें साथ थे, और हमने सब मशवरा के साथ ये फैसला किया कि पाकिस्तान के अवाम मुश्किल में है, महंगाई में इजाफा हो रहा है, इस क्राइसिस में हमने अवाम को रिलीफ पहुंचाना है। वफाक का कहना ये था कि उनके पास ना वो फिस्कल स्पेस है, ना IMF की इजाज़त था, या जो भी कॉन्टेक्स्ट था, और उन्होंने सूबे से रिक्वेस्ट की कि हम अपने इंटरवेंशंस करें। तो चाहे वो हमने जो अपने बेनज़ीर किसान कार्ड के थ्रू किसानों के लिए जब डीजल में इतना इजाफा हुआ तो उनको सपोर्ट देने का फैसला किया गया, जो ये मोटरसाइकिल यूजर्स हैं उनको सपोर्ट देने में सारे सूबे अपने सपोर्ट दे रहे। तो इसी तरीके से अगर मज़ीद मुश्किलात हैं, जो कि लग रहा है अभी तक, sorry Sonia, I think that's a very wrong analysis. First of all, 18वीं तरमीम हो, 19वीं तरमीम हो, जो भी तरमीम हो, चाहे वो भारत के साथ जंग हो या इजराइल और अमेरिका का ईरान के साथ जंग हो, ये ऐसे नेशनल मोमेंट्स होते हैं कि हम तो हुकूमत के बेंचेस पे बैठे हैं, हम तो वैसे आम सूरत हाल में आप हमसे ये उम्मीद रखते हैं कि हम ज़्यादातर हुकूमत के साथ देंगे, लेकिन ऐसे माहौल में हर पाकिस्तानी एक हो जाता है। हम नहीं सोचते हैं कि कौन वज़ीर आज़म है, कौन वज़ीर ख़ारजा है, कौन सा जमात इस तरफ बैठा है, कौन सा जमात उस तरफ बैठा है। हम अपने मुहब्बे वतनी की वजह से मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं कि एक यूनिटी दिखाया जाए और हम हर मुश्किल का मुकाबला करें। जहाँ तक भारत के साथ जंग था, जब जंग चल रहा था, मैं तो ना फौज में हूँ ना मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में था,
نہ کسی نے مجھ سے ریکویسٹ نہیں کیا، مگر اس لیے کہ محب وطن پاکستانی ہوں، اور ہر پاکستانی نے اس مئی کے جنگ کے دوران یہ کوشش کیا کہ اپنے ملک کے لیے، ملک کی دفاع کے لیے اپنے اپنے حیثیت پہ جو بھی ہو سکتا ہے وہ کرنے کے لیے تیار۔ تو میں نے اپنے طور پہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، مجھے نظر آ رہا تھا کہ بھارت کا ایک پروپیگنڈا مہم چل رہا ہے، اور اگر اس کو صحیح انداز میں کاؤنٹر نہیں کیا گیا تو پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گے، تو ہم نے خود ان